एक इंडिकेटर की पूरे ट्रेडर्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है सीखने के लिए। खासकर कोई नया अगर ट्रेडर बनता है तो उसे बिगनर लेवल से सीखना होता है कि भाई ये बॉलिंजर बैंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है, ये होते क्या है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर अमित जैन, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, जो कि आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से बॉलिंजर बैंड्स को यूज़ करना है। इनफैक्ट आप इससे किस तरीके से पैसा भी बना सकते हैं अगर आप इसे ढंग से यूज़ कर पाए तो। सो शुरू करते हैं अमित जी विद योर दिस वीडियो। जी, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बोलिंगर बैंड होता क्या है। बोलिंगर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बाजार का एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी डिफाइन करके देता है। यानी कि अगर बाजार ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ पर रुक सकते हैं, और अगर नीचे टूट रहे हैं तो कहाँ तक टूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच है, कभी कभी बाजार में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेकआउट्स आते हैं जहां पर लोगों के यूजुअली स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। दो ही चीज हो सकती है, एक तो कोई बड़ी रैली कैपिटलाइज हो जाए या फिर बाजार में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। तो हम यहाँ पर वो पॉइंट सीखने को और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो बड़े पॉइंट को कैसे कैपिटलाइज करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। आज मैं आप लोगों को बोलिंगर बैंड यूज तो करना सिखाऊंगा, लेकिन इस तरह से सिखाऊंगा जो आप लोगों ने पहले कहीं नहीं सीखा होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बोलिंगर बैंड को कैसे यूज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बाजार कब ओवरबॉट है, कब ओवरसोल्ड है, कब बाजार रैली देने वाला है, कब बाजार एक बड़ा करेक्शन देने वाला है, सब आइडेंटिफाई करना सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए ये बोलिंगर बैंड है। बोलिंगर बैंड टर्म किस लिए यूज होता है मार्केट के चार्ट्स में, टेक्निकल में। बोलिंगर बैंड हमें बताता है कि मार्केट की कितनी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, कहाँ तक बाजार टूट सकते हैं और कहाँ तक बाजार बढ़ सकते हैं। तो जैसा पुष्कर जी ने कहा, यहाँ पर 3 बोलिंगर बैंड की लाइनें दिख रही है, एक लोअर बोलिंगर बैंड, एक अपर बोलिंगर बैंड और एक मिडिल बोलिंगर बैंड। मिडिल बोलिंगर बैंड यूजुअली अगर मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर कैंडल बन रही है तो बाजार अपर बोलिंगर बैंड को टेस्ट करने के लिए रेडी रहता है, और अगर लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे बाजार चल रहा है तो बाजार लोअर बोलिंगर बैंड को टच, मिडिल बोलिंगर बैंड के नीचे चल रहा है तो बाजार लोअर बोलिंगर बैंड को टच करने के लिए रेडी रहता है। ये बेसिक साइकोलॉजी है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बोलिंगर बैंड का। तो अब हम समझते हैं कि बाजार में बोलिंगर बैंड कितने टाइप के ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और आप किस तरह के मूवमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। एक बार के लिए ना सर बॉलिंजर बैंड हटा दीजिए। अच्छा, कुछ लोग बॉलिंजर बैंड बोलते हैं, कोई लोग बॉलिंगर बैंड बोलते हैं। एक बार के लिए हटाइए उसे। तो मैं ये बोलिंगर बैंड को हटा देता हूँ। एक सेकेंड, अब हटाइए आप। तो ये बोलिंगर बैंड का आपका ये बोलिंगर बैंड बेसिकली नेक चार्ट ही है। इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल और एक मैजिकल फिगर की लाइन दिख रही होगी आपको। ये हमने एपिसोड 1 में कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, उसे जाके आप देख सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अभी एक नेक चार्ट है, हम सिंपल वहाँ पर आप देख सकते हो जो डिफॉल्ट सेटिंग है बॉलिंजर बैंड्स की, हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप लगा दीजिए सर बॉलिंजर बैंड्स को। तो जैसे कि सर ने आपको बता दिया कि इसमें आपको 3 लाइनें आ गई। अब आपको एक क्लाउड टाइप की एक शेप दिख रही है, एक बबल टाइप की फॉर्मेशन दिख रही है। अब बट इससे ट्रेड कैसे करना है इसे समझते हैं। तो मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में बोलिंगर बैंड बना के भी दिखाता हूँ। तो देखिए 2 तरह से बोलिंगर बैंड बन सकते हैं। एक तो ये बोलिंगर बैंड बन सकता है। ये बोलिंगर बैंड यूजुअली हमें ये बताता है कि बाजार साइडवेज एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये जितना नैरो होता चला जाए धीरे धीरे, वैसे ही वो बताने लगता है कि बाजार में एक ब्रेकआउट आने की संभावना है जी। तो जब बाजार इस रेंज पे चल रहा है तब तो आप साइडवेज मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए जैसे बाजार में बोलिंगर बैंड ऊपर का और नीचे का अपर बोलिंगर बैंड, लोअर बोलिंगर बैंड एकदम नैरो हो चुका था। ये नैरो होने के बाद ये फटा है बाजार, यानी कि ये हमें बताता है कि बाजार में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। अब ये तो आप लोग सब समझ जाते हैं, सब समझ जाएंगे, लेकिन जो ये वीडियो देखा है ना वो ये समझ जाएगा कि किस बाजू में, किस साइड का ब्रेकआउट आने वाला है। जैसे देखिए आप मैक्सिमम कैंडल ये एकदम नैरो हो गया था, उसके बाद जितनी भी ये एरिया की कैंडल है ये सपोर्ट के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप जब बॉलिंजर बैंड्स को नॉर्मली समझते हैं तो आपको ये समझ आता है कि जब भी बैंड नैरो होगा तो वो फटेगा, बट वो किस साइड फटेगा ये नहीं पता होता। बट जब सर बता रहे हैं कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, हो सकता है आपने मिस कर दी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो कैंडल्स बनी है ये सपोर्ट के ऊपर बनी है। तो यहाँ से अभी आपने देखा कि वहाँ पर तो फट गया, उसके बाद का भी एक बड़ा मूव हो सकता है जो हो सकता है लोग मिस कर दें, ये वाला, राइट? यस। तो अभी वहां से एक ब्रेकआउट आया, वो ऊपर की साइड आ गया, हो सकता है आप लोग रेडी थे, कुछ लोगों ने छोटा मूव कैप्चर किया, पर उसके बाद क्या इसे समझते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मुझे दिख रही है जो शायद सर भी कवर कर लेंगे इसके बाद वाले स्टेप में। कंटिन्यू सर।
तो देखिए अब यहाँ तो एक बाजार नैरो हो गया था, तो आप लोगों को ये पता था कि ये बाजार साइडवेज है, तो ये स्कैल्पर ट्रेडिंग करने वालों के लिए मोमेंटम, जो छोटे छोटे ट्रेड उठाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर आप कैंडल्स भी काउंट करिएगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 10 कैंडल बनी हुई है, अगर 10 कैंडल में से 7 कैंडल सपोर्ट के ऊपर बनी है और एक आध दो कैंडल सपोर्ट के नीचे बनी है, तो भी हमारा वो मेजर जो वेट है वो बायर का वेट ज़्यादा दिख रहा है या फिर सपोर्ट के ऊपर स्टेबिलिटी बता रहा है। तो ये हमारे को यहाँ से क्लैरिटी मिल गई। एक तो नैरो हो गया था, बाजार साइडवेज था, और उसके बाद किस बाजू में इसका ब्रेकआउट आने वाला था ये भी हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि तो सपोर्ट के ऊपर है तो जनरली बायर्स आर स्ट्रांग। यस सपोर्ट के ऊपर है तो आप इस रैली को के लिए पहले ही तैयार थे कि बाजार यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो आपका ये एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये हो जाता है, ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि बाजार साइडवेज है, आप लोगों को मोमेंटम एंजॉय करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आप इस रैली को कैपिटलाइज कर सकते हैं इस सपोर्ट के ऊपर की स्टेबिलिटी पर। तीसरी स्ट्रैटेजी, ये बोलिंगर बैंड के आसपास बाजार ने ये फॉल दिखाया है, तो यूजुअली जब बाजार नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो एग्जॉस्ट होंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ट्रेंड रिवर्सल होगा, कुछ भी हो सकता है बाजार में। तो आप इस अपर बोलिंगर बैंड के आसपास जब एक बड़ी कैंडल बन चुकी है और उसके बाद इस कैंडल की टॉप को नेक्स्ट कैंडल ने अभी तक तोड़ा नहीं है, तो यहां से आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते थे। इस पॉइंट से आप बाजार देखिए आज कहां पर है, यानी इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से आपने पोजीशन बिल्टअप करी शॉर्ट की 44,600 के 650 के आसपास और 44,250 के आसपास का लो पोस्ट कर चुकी है जी। इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से। तो ये स्ट्रेटेजी नंबर 3 बनाती है हमारी बोलिंगर बैंड की थ्योरी। चौथी भी एक है जो अभी हमारी बैक स्टेज बात हो रही थी पुष्कर जी के साथ, पुष्कर जी को भी वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगती है, आई होप आप सभी को भी अच्छी लगेगी। कभी कभी क्या होता है, बाजार के बोलिंगर बैंड के बाहर एक कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, हम उसका भी एग्जांपल दिखाने एक तो मुझे यहीं पर दिख रहा था, फिर वो डेली टाइम फ्रेम पर ले लेंगे। यहाँ पर मैं ही दिखा देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है और उसकी भी अगली कैंडल जो है, ये दोनों बाहर बनी हुई है। जब भी आपको बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई कैंडल दिखे तो बस आप अलर्ट हो जाइए कि उसके बाद अलर्ट मतलब कि वहां से दोबारा से बाउंस बैक अंदर की तरफ होगा। तो अगर ये नीचे बनती कैंडल तो हम ऊपर के लिए अलर्ट हो जाते हैं, और ये ऊपर बनी है तो हम नीचे के लिए अलर्ट हो गए। और उसके बाद एक छोटा सा आपने देखा कि एक छोटा सा यहाँ से सेलिंग नीचे आई है। yes. अब अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर डेली में अगर ये मिल जाए तो ये समझ जाइए सोने पे सुहागा है। तो जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था फोर्थ स्ट्रेटेजी, ये तो एकदम सोने पे सुहागा है। मैंने तो इसको फेल होते हुए कभी नहीं देखा है, लेकिन कंप्लायंस के इशू की वजह से फिर भी कहूंगा 70 to 80% ये काम करती है। क्या पुष्कर जी सही है ना? नहीं, एक्चुअली करती 70-80% है, बट हम जब जनरली बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखते हैं, लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर कभी कभी फेल भी हो जाती है, ऐसा नहीं होगी। छोटे टाइम फ्रेम पर शायद फेल हो सकती है, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसा नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम में कभी फेल नहीं होगी, बट यस ये है कि एक्यूरेसी काफी ज्यादा है, 80% प्लस एक्यूरेसी बोलना गलत नहीं रहेगा। फिर भी एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा ये यहाँ पर, कि अगर ये कैंडल कभी आप लोगों को फ्राइडे क्लोजिंग पर ऐसा संभावनाएं बताए कि भाई मैं मान लीजिए बाजार, अभी तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम इस कैंडल की, लेकिन अगर ये कैंडल फ्राइडे को, हाँ बोलिए आप। अभी हमें क्या होता है जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम आगे की भी चीजों को प्रिटेंड करने लगते हैं कि बाजार मोस्ट लाइकली ऐसा होने वाला है। ये है 26 तारीख से, 26 को थर्सडे था सर, 26 तारीख को थर्सडे था, तो ये वैलिड है। यानी अगर ये फ्राइडे रहता जी तो हमें इससे थोड़ा सा नजरअंदाज करना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे भी लॉजिक देता हूँ, क्योंकि ये तो बाजार की कैंडल्स रुकी हैं, लेकिन ये टाइमली चल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलते हैं, ये टाइम के साथ ट्रेवल करते हैं। तो ये फ्राइडे को अगर होता है तो सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम मिल जाता है और ये बोलिंगर बैंड यहाँ ट्रेवल करके आ जाता है। लेकिन अगर ये फ्राइडे को छोड़कर किसी भी दिन में हो तो ये 80% टाइम बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में मैं जा चुका हूँ, ये बताता है। और उसके साक्षात एग्जाम्पल मुझे रिसेंटली दिख गया है। या आप ये देखिए इस कैंडल को, ये कैंडल पूरी बाहर है, पूरी बाहर है, टच नहीं हो रही, एक बार भी यानी इसने बोलिंगर बैंड को टच ही नहीं किया। तो ये मोस्टली ये बताता है कि बाजार नेक्स्ट टाइम इन्हें दूसरे दिन या फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में ये बाजार बोलिंगर बैंड के अंदर आ जाएगा। ये ओवरसोल्ड टेरिटरी बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आप फुल कैपेसिटी से भी काम करेंगे, फुल कैपेसिटी से भी ट्रेड लेंगे, तो भी हाथ से होने की संभावना 80% तो नहीं रहेगी। तो बाजार अगर यहाँ पर आपने कोई पोजीशन बिल्टअप की बाय की, हालांकि मुझे पता है कि इस जोन पर जब बाजार गिरता है और 3 बार आप गिरती हुई कैंडल्स बड़ी बड़ी देख रहे हो तो डर लगता है। दूसरा, जब बाजार ऐसे गिरते हैं तो मार्केट में न्यूज जरूर होती है
कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ रहेगी, उसी को बाजार ये रिएक्ट कर रहा है। तो उस न्यूज़ को देखकर प्लस ये 3 कैंडल को देखकर प्लस सब जगह मीडिया सुन के, सोशल मीडिया पढ़कर आप लोग एकदम डरे हुए रहते हो। तो भी आप यहाँ पर इस सिचुएशन में जब आप कोई पोजीशन उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉस होने की संभावनाएं तो कम रहती हैं, फिर भी अपने रिस्क मैनेज करके चलिएगा। अनाप शनाप ऐसा नहीं कि आपकी 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है और आपने 50 लॉट ले लिया। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि बस हम इतनी सी पॉइंट बोल रहे हैं, ये हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत बड़ी रैली आ जाएगी। मेरा पर्सनल अनुभव बाउंस बैक करता है बाजार कि बेसिकली वो अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर चलेगी कैंडल तो अंदर आने की कोशिश करेगी, और अगर वो नीचे से अगर आपको कैंडल दिख रही है तो ऊपर अंदर आने की कोशिश करेगी, तो मूव ऊपर की तरफ आएगा। ये चीज कॉन्ट्ररी ऊपर भी बन सकती है। यस, यानी आपको ये चार्ट अगर ऊपर की तरफ बन जाता कैंडल तो आपको वहां पर बिकवाली करनी चाहिए, और ये नीचे बना हुआ है तो यहाँ पर हमें खरीदारी करनी चाहिए। बट फास्ट मोमेंटम में स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि आप नेग्लेक्ट कर दो। यस, कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है यू आर आउट। यस, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई, इस कैंडल का लो लिया, और भी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कभी देखकर समझ ही नहीं आता कि स्टॉप लॉस किधर रखें, क्योंकि यहाँ तो खाई दिख रही है वो दिन के लिए, तो भी आप 0.50% के आसपास का स्टॉप लॉस दिमाग में रखें और उसको मेंटेन करें। राइट। तो आप यहाँ देखिए 42,000 से ऑलमोस्ट हमें पुल बैक मिला 43,400 का, 1400 पॉइंट बैंक निफ्टी में। वाव वाला डे हो जाता, यानी लाव माल वाला दिन हो जाता। ये लाव माल यानी हमारी टर्मिनोलॉजी में जब बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है हम उसे सिर्फ ग्रीट करने के लिए कहते हैं लाव माल। राइट। तो यहाँ पर बट ये एक दिन में नहीं हो, ये एक दिन की एक कैंडल है, आप लोगों को बता दें। ये यस, 1 डे कैंडल है, आपको 2-4 दिन लग जाएंगे इस तरह की मूवमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी नंबर 4 है जो कि बेस्ड ऑन बोलिंगर बैंड है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजीज सब आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग क्या यूनिक सीख रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के मैजिकल लेवल्स, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो मुझे मेरा अनुभव ऑलमोस्ट 19 साल का है, जैसा पुष्कर जी ने पहले वीडियो में बताया ही है। 19 सालों से मैं कंटिन्यूस इन चार्ट्स को देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 15-18 साल 14 से 15 घंटे दिन में चार्ट्स देखे हुए हैं, एनालाइज किया हुआ है, उसके क्रैक्स निकाले हुए हैं, ऑब्जर्व किए हुए हैं, जो कंक्लूजन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इन लेवल्स को अगर आप लोगों को लेना है, हमारी रिसर्च एडवाइजरी लेनी है, ऑलमोस्ट 15,000 प्लस क्लाइंट्स को हम लोग सर्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को इन लेवल्स को एंजॉय करना है तो आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेलिंग दी हुई है। और हाँ, अगर आप लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ऑप्शंस के डेली कॉल्स हमारी तरफ से फायर किए जाते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस के साथ साथ स्टॉक्स ऑप्शंस की भी रिसर्च दी जाती है, और चारों सेगमेंट कवर किए जाते हैं, चारों करेंसी के पेयर कवर किए जाते हैं, एमसीएक्स कवर किया जाता है। एमसीएक्स में नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल, इन सब की रिसर्च दी जाती है विद प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, ट्रेंड, मैजिकल लेवल्स, क्या एक्सपेक्टेड है बाजार में, सब बताया जाता है। तो देर मत करिए, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। डेफिनेटली अगर आप सर की एडवाइजरी सर्विसेज लेना चाहते हो सर की कंपनी की तरफ से, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि भी आने वाली वीडियोस में ये जो आप सीख रहे हो ना, ये सबका कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है। सो डू नॉट गो एनीवेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।